मैं डॉक्टर एकता गुप्ता हूँ। मैं जॉइंट के, स्पाइन के और नसों से आने वाले दर्द का बिना सर्जरी के इलाज करती हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि घुटने के दर्द कैसे बढ़ता ही जा रहा है। ओल्ड लोग तो छोड़िए, पहले तो ओपीडी में हमेशा थोड़े बूढ़े लोग आया करते थे, लेकिन अब इतनी कम उम्र के लोग, मतलब कि कम उम्र बोले तो 25 से 30 साल के लोग भी आकर कह रहे हैं कि घुटने का दर्द है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया कैसे छोटी छोटी घुटने की इंजरी, छोटी छोटी चोटें बढ़कर उसके अंदर आर्थराइटिस, गठिया पैदा करती हैं और फिर बीमारी बढ़ती चली जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सब एडवांस्ड आर्थराइटिस की, और ये जो अभी जरा सी इन्फ्लेमेशन चालू है घुटने में, जरा सी सूजन चालू है, उसकी ट्रीटमेंट की ऑप्शन की, कि कैसे किस स्टेज पे कौन सा ट्रीटमेंट लगाएं कि लंबे समय तक घुटना बिना दर्द के फंक्शन करता रहे और चलता रहे। घुटने के दर्द के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर क्या करता है क्लिनिक में? आपके घुटने को हाथ लगाता है, देखता है कि दर्द किस कॉर्नर में है, और अक्सर ये दर्द वैसे अंदर की तरफ, घुटने के अंदर की तरफ और घुटने के पीछे हाथ लगाने से दर्द ज़्यादा महसूस होता है। फिर डॉक्टर आपका घुटने को मोड़ के देखता है कि उसका रेंज ऑफ मोशन, उस जॉइंट में कितनी पावर बची है हिलने डुलने की। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे के ट्रीटमेंट प्रोसेस को प्लान करने में मदद मिलती है। कभी कभी घुटने के आसपास में और भी चीज़ें हैं, खाली वो जॉइंट नहीं है, जिसे कि हम टेंडन और लिगामेंट कहते हैं। दर्द इनसे भी उत्पन्न होता है। एक्सेसिव यूज, ओवर यूज, उनको बिना मेहनत करे, बिना ही कोई उसके लिए डायरेक्टेड एक्सरसाइज करे, उसको स्ट्रेंथन किए बिना आप घुटने को ओवर यूज करते रहेंगे तो ना केवल जॉइंट, आसपास के इन टेंडन और लिगामेंट्स में भी वो माइक्रो इंजरी होने लगेगी, और ये ही है मोस्ट यंग लोगों के घुटने के दर्द का कारण। इसको भी हम काफ़ी हद तक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन से ठीक कर सकते हैं, जिससे कि ये भी ठीक हो जाए और इनके खराब होने से जो जोड़ के अंदर असर बुरा पड़ने वाला था वो भी ना पड़े, और पूरा जॉइंट एज अ होल हेल्दी रह पाए। मांसपेशियों की टेस्ट, यानी कि आगे की जो क्वाड्रिसेप्स मसल है और घुटने के नीचे जो एक गैस्ट्रोनीमियस मसल जाती है, इनकी पावर को टेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये कितनी वीकनेस है इनके अंदर, क्योंकि इस वीकनेस को भी फाइनली हमें ट्रीट करना होगा, नहीं तो किसी भी घुटने की ट्रीटमेंट में हमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। मसल और जॉइंट आपस में मिलकर हमको वो ताकत देते हैं जिससे हम खड़े रह पाएं और चल पाएं बिना दर्द के। घुटने की जांच करने के लिए एक और बहुत सिंपल बट बहुत यूजफुल तरीका है, वो है घुटने का एक्सरे, एक स्टैंडिंग एक्सरे। बस इतना ध्यान रखें, घुटने का एक्सरे कराते हुए एटलीस्ट वो इनिशियल दर्द की जांच के लिए है तो वो खड़े होके एक्सरे कराएं। उससे हमें पता चलता है कि दोनों हड्डियों के बीच में, जांघ की हड्डी और नीचे की जो पैर की हड्डी है, उनके बीच का गैप कितना है। अक्सर जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ती है, घुटने का जॉइंट खराब होता है, ये गैप कम होता जाता है, हड्डियां पास आती रहती हैं, और जिसकी वजह से खड़े होने में, चलने में दर्द होता है। एक्सरे में गैप दिखता है, और जो आसपास की हड्डी है, प्रेशर पड़ने की वजह से वो साइज में बढ़ जाती है, चोंचें बन जाती हैं उसकी, जो कि एक्सरे में दिखती हैं। इन सब से हमें पता चलता है कि आर्थराइटिस हुई है या नहीं और उसकी स्टेज क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी पर डिपेंड करेगा। अब बात करें ट्रीटमेंट की। मैं इस ट्रीटमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, जिससे कि हम जान पाएं कि हम कैसे एक अर्ली स्टेज और कैसे हम लेट स्टेज को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मोडालिटी देकर ठीक कर दें। लेकिन माइंड यू, ये चारों साथ साथ चलेंगे तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा आराम मिलेगा। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है घुटने की एक्सरसाइज। तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको मांसपेशियां स्ट्रेंथन करने की बेसिक एक्सरसाइजेस के लिए गाइड कर देंगे, और मोस्ट मरीजों में वो ही एक्सरसाइजेस इनफ हैं घुटने की ताकत बनाए रखने के लिए। नंबर 2, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 1 किलो एक्स्ट्रा वजन से घुटने पे पड़ता है 4 किलो का एक्स्ट्रा प्रेशर।
उस प्रेशर को कम करने के लिए वज़न को कम करना होगा। तो आप वज़न कम करने के लिए अपनी डाइट पे ध्यान करो। सारे बेसिक से उपाय हैं। घी, चिकनाई, मीठा कम खाएं। 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पिएं अगर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ प्रोटीन रिच खाना खाएं, उससे भूख कम लगती है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है। और खाने के पहले सैलेड खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, उससे भी भूख कम लगती है, वो पेट में लंबे समय तक रहता है, भूख का एहसास कम होता है। फाइनली बेसिकली कैलोरीज कम खाना है। चाहे आप जो भी खाएं वो टोटल अमाउंट में कम करेंगे तो वज़न को कम करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार होगा। लेकिन किसी वजह से अपने आप पे तो हम सब लोग रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत बार इतना फ़ायदेमंद होने नहीं पाता है। मैं एडवाइस करूँगी ऐसे केस में एक प्रोफेशनल डाइटिशियन की मदद लें और अपने वज़न को कम करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि आपने कुछ भी वज़न कम किया, कुछ भी किलो कम किए, उससे भी घुटने पे मल्टीप्लाई होके बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अब आते हैं दवाइयों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे खाने वाली दवाइयों की और लगाने वाली ट्यूब या जेल इंजेक्शन की। दवाइयाँ जैसे कि नॉर्मल पेन किलर, ब्रूफन ले लीजिए, डाइक्लोफिनेक ले लीजिए, कुछ समय तक तो ये अच्छा असर करती हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मरीज़ आकर कहते हैं कि मैम पहले तो इनसे 5-6 घंटे का आराम मिल जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे घुटने की प्रॉब्लम बढ़ती है ये असर करना बंद कर देती हैं। साथ में ट्यूब लगाने की ट्यूब, जेल्स, ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो भी कुछ हद तक कारगर है और वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो सेफ है। पेन किलर दवाइयाँ लंबे समय तक खाने से आप सभी जानते हैं किडनी पर, हार्ट पर, इन सब पर बुरा असर पड़ता है, एसिडिटी पर, इन सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक और तरीके की दवाइयाँ हैं, एक्चुअली वो दवाइयाँ नहीं हैं, उन्हें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, सप्लीमेंट्स कहते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि उनसे नुकसान तो नहीं होता पर फ़ायदा भी इतना नहीं होता है, वे थोड़ी महंगी भी होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कॉन्ड्रोइटिन, ग्लूकोसामीन, इन सब चीज़ों से युक्त बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हम लोग, डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं क्योंकि हार्म नहीं है, पर कुछ लोगों को ये डेफिनेटली फ़ायदा करते हैं। नेक्स्ट मोडालिटी पर आते हैं, वो है इंजेक्शन, घुटने के इंजेक्शन। ये भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट अस स्टार्ट, जो सबसे पहला और बेसिक इंजेक्शन है जो फ़ायदा करता है, 3 से 6 महीने का ही आराम दे पाता है, लेकिन जिनके घुटने में सूजन है, पानी भरा है, उनमें ये कॉर्टिजोन शॉट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। पर आप सभी जानते हैं स्टेरॉइड के लिमिटेशंस हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस मोडालिटी को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एक और इंजेक्शन ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने बताया था कि घुटने के अंदर गद्दी होती है और एक पानी जैसा पदार्थ होता है, जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ती है ये पानी भी कम हो जाता है। हम इस पानी को बाहर से घुटने के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, इसे जेल शॉट या विस्कस शॉट कहा जाता है। ऑल्दो बहुत स्टडीज़ में कहा गया है कि इनका भी 100% रेट ऑफ असर नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है अगर ठीक तरह से इंजेक्शन करा जाए। मैं अक्सर सभी इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड से देखकर प्रॉपरली जॉइंट के अंदर करती हूँ, इसलिए साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं देखने को मिले, बट हाँ पर्सन टू पर्सन रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक रिलेटिवली एडवांस्ड और उसके अंदर भी बहुत एडवांस्ड ऑप्शन आ रहे हैं, ये है रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि जो कार्टिलेज घिस गया था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, या वो घिसा नहीं था, जैसे कि यंगर लोगों में अभी कार्टिलेज घिसा नहीं है लेकिन अंदर बहुत इन्फ्लेमेशन है, तो हम आपके ही खून से कुछ एक्टिव चीज़ें लेकर, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उन्हें मशीन में प्रोसेस करके घुटने के अंदर डालते हैं और ये प्लेटलेट्स जाके घुटने के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी सेफ। अगर इसे ठीक टेक्निक से किया जाए और इसे ठीक अल्ट्रासाउंड से देखकर प्रॉपरली जॉइंट के अंदर डाला जाए, दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। ना केवल प्लेटलेट्स, आजकल तो ये बहुत एडवांस हो गया है, हम आपके बोन मैरो से भी सेल्स लेकर, वो और भी ज़्यादा ताकतवर हैं घुटने की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, हम वो सेल्स लेकर आपके घुटने में डालते हैं
और उससे बहुत अच्छा आराम और बहुत लंबे समय तक उसके बाद हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी डालकर आपके घुटने को फुल्ली फंक्शनल करने में कामयाब होते हैं। लेट अस टॉक ऑफ वन मोर इंजेक्शन ऑप्शन। एक और है, ये अक्सर थोड़े से एजिड लोगों में ज़्यादा यूज़ करने को मैं ट्राई करती हूँ। क्यों? क्योंकि एजिड लोगों में ये घुटने को रीजनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। यंग एज में बॉडी किसी भी चोट को ठीक करने की ट्राई करती है, कभी खुद और कभी मेरे डाले हुए पीआरपी से। लेकिन अगर एज हो गई है, बॉडी खुद ये कैपेसिटी थोड़ी खो चुकी है। तो ऐसे केस में घुटने की बहुत सारी एनाटॉमी स्टडीज़ की गई हैं। आप सब जानते हैं, हम डॉक्टर लोग डिसेक्शन करते हैं लैब्स में। उनमें देखा गया है कि घुटने की कुछ 3 से 5 एक्चुअली तो 10 बट 3 से 5 मेजर नसें हैं जो घुटने तक दर्द लेके जाती हैं। उनका कोई काम नहीं है, बस वो घुटने का दर्द लेकर जाती हैं। हम उन नसों को अल्ट्रासाउंड से और एक एडवांस्ड एक्सरे जिसे कि हम सियाम कहते हैं उससे लोकेट करते हैं और उन नसों को ब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए भी एक टेक्निक है, रिलेटिवली एडवांस्ड है, इसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपको समझाऊं तो जो फ़ोन में जो हमारी यूज़ होती है वो भी एक तरीके की रेडियो वेव्स हैं। उन्हीं वेव्स को यूज़ करके इस मशीन को बनाया गया है और उससे आने वाली एनर्जी से इन नसों को गर्म कर देते हैं, जिससे कि दर्द लाने वाली सभी नसें ब्लॉक हो जाती हैं और मरीज़ थोड़ा चल पाता है। वो थोड़ा चलता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने जो उसे एक्सरसाइज सिखाई है, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जो उसकी मदद कर रहे हैं वो उनकी मदद कर पाता है, तब तो वो एक्सरसाइज करेगा जब दर्द खत्म होगा। इसी तरीके से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली टेक्निक जो है वो बेहद कारगर हुई है। ना केवल गर्म करके, एक और एडवांस तरीका है जो कि मैंने विदेशों में देखा है, जिसे क्रायो एब्लेशन कहते हैं। इन्हीं नसों को ठंडा भी किया जा सकता है, वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है। इसी तरीके से आई कैन से कि सर्जरी के पहले देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। वो बहुत सारे मरीज़ों को फ़ायदा देते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन एडवांस्ड आर्थराइटिस में सर्जरी का एक मेजर रोल है। लेकिन 25 to 30% पेशेंट्स में देखा गया है कि सर्जरी के बाद भी घुटने का दर्द रह जाता है। हम उन सब मरीज़ों को भी, और जो सर्जरी कराने के लिए इतने सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं हैं, रिस्क फैक्टर बहुत हैं, या किसी वजह से आप नहीं कराना चाहते, डर है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो भी हम घुटने के दर्द का इलाज काफ़ी एडवांस्ड और काफ़ी सेफ, साइंटिफिकली प्रूवन तरीक़ों से कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप उस दर्द की वजह से अपने कमरे में बैठे रहें, अपने बिस्तर पे लेटे रहें, वो ठीक नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ है देखने को, उसे एंजॉय करें और ज़िंदगी एंजॉय करें। गिव डॉक्टर्स अ चांस कि वो आपके दर्द को ठीक कर पाएँ। एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू सी माई चैनल। एंड अगर मैं आपकी कुछ भी मदद कर पा रही हूँ और वैल्यू दे पा रही हूँ, तो आपके रिश्तेदारों में या आपके फ्रेंड्स में कोई भी घुटने के दर्द के मरीज़ हैं, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।